तो यहीं पे कैसे वॉल्यूम आ गया, किस तरीके से आ गया, इतना ज़बरदस्त वॉल्यूम, इतनी ज़बरदस्त मोमेंटम कैसे आ गई यहाँ पे, ये सब चीज़ें अपन समझेंगे। लाउड साइज़ क्या होता है, स्प्रेड्स क्या होता है, ये कन्फ्यूज़न काफ़ी ज़्यादा है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग काफ़ी टाइम से ही कमेंट कर रहे थे कि भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर कंप्लीट वीडियो बनाओ, कंप्लीट एक कोर्स बनाओ जिसके बेसिस पर हम सीख सकें कि कैसे फॉरेक्स के अंदर ट्रेड किया जाता है, कैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग की जाती है, कैसे फॉरेक्स के अंदर काम किया जाता है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग अभी क्या कर रहे हैं ना, पता है, फॉरेक्स की साइड में शिफ्ट हो रहे हैं। उसके रीज़न्स आप सभी को पता होंगे, कुछ स्पेसिफिक रीज़न है। अभी इंडियन मार्केट में कुछ नई नई चीज़ें आ रही हैं, नए नए चेंजमेंट आ रहे हैं जो कि एक कहीं ना कहीं एक रिटेल ट्रेडर को इम्पैक्ट कर रहा है। अब इम्पैक्ट कर रहा है तो जहाँ पे किसी को प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है ना, तो कहीं ना कहीं अपने आप को शिफ्ट करने की कोशिश करता है दूसरे सेगमेंट में, कि कहीं और सेगमेंट में ट्रेड करते हैं। यहाँ पे तो साला हम ट्रेड करें, इतने सारे टैक्सेस दे, उसके बाद अगर जो कमाया है उसमें भी हमको टैक्स देना पड़ेगा, तो हमारे जेब में बचेगा ही क्या? ऑलरेडी हम यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो ही नहीं पा रहे, कमा ही नहीं पा रहे, तो हम क्या करें? तो फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेकर काफ़ी सारे लोगों के डाउट्स थे, है ना, काफ़ी सारी क्वेरीज थी। तो आप लोगों की इस डाउट्स, आप लोगों की क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ। तो कंप्लीट वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको हर एक छोटे छोटे जो भी डाउट्स होंगे मैं यहाँ पे आपके क्लियर कर दूंगा। ठीक है, बाकी मेरे चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो। और जितने लोग भी फॉरेक्स करते हैं, करना चाहते हैं, उनका करने का मन है, फॉरेक्स सेगमेंट में अपना कदम रखना चाहते हैं, तो ये वीडियो उन लोग के साथ ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि इस सेगमेंट में काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं। इंडियन मार्केट के अंदर आपको इतना ज़्यादा डाउट नहीं रहता, क्योंकि आपको सिखाने वाले, बताने वाले आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। लेकिन फॉरेक्स में थोड़ा सा कम ही लोग आपको मिलते हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा लोग इसमें काम नहीं करते हैं। बट अभी बहुत ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल फॉरेक्स की साइड को शिफ्ट हो रहे हैं, कुछ लोग क्रिप्टोज में कर रहे हैं। ऐसे इंडियन मार्केट में क्रिप्टोज आया था तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने 30% के आसपास का टैक्स इंपोज कर दिया था। देन समहाउ इसमें से थोड़ा सा स्लो डाउन आया। बट फॉरेक्स का एक अलग अपना मार्केट है, फॉरेक्स में काम करने वाले लोग काफ़ी मतलब एक्टिवली इसमें काम करते हैं। तो अगर आप लोग भी करना चाह रहे, सीखना चाह रहे, तो ये वीडियो देखो, आपको काफ़ी सारी क्लियरिटी हो जाएगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। ओके, तो वीडियो की मैं शुरुआत करता हूँ। मैं आपको पहले दिखाता हूँ फॉरेक्स मार्केट एग्जैक्टली दिखता कैसे है। जब आप फॉरेक्स की वॉच लिस्ट बनाओगे ना, तो आपको कुछ इस तरीके की वॉच लिस्ट दिखेगी, जिसमें आपको दिख रहा होगा यूरो यूएसडी, जीपीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, ऐसा कुछ करके कई सारे करेंसी पेयर्स दिखेंगे। ठीक है, करेंसी पेयर्स दिखेंगे और इन्हीं में ही ट्रेड होता है, इन्हीं में ही मूवमेंट आती है, इन्हीं में ही इतने तगड़े तगड़े मूवमेंट आते हैं। जैसे आप मेरे चार्ट पे देख रहे होंगे, एक ज़बरदस्त मूवमेंट आया है और मैंने यहाँ पर कुछ बॉक्सेस बनाए हैं, जिसके बेसिस पे यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ। और जिसके बेसिस पे इस बॉक्स का बनते ही यहाँ पे देखो, जहाँ पे से हमारे पास यहाँ पे एक सेशन ओवरलैप हुआ है। अब सेशन कैसे होता है, कैसे न्यूयॉर्क सेशन ओपन हुआ और यहाँ पर लंदन सेशन को न्यूयॉर्क सेशन ने ओवरलैप किया, यहीं पे कैसे वॉल्यूम आ गया, किस तरीके से आ गया, इतना ज़बरदस्त वॉल्यूम, इतनी ज़बरदस्त मोमेंटम कैसे आ गई यहाँ पे, ये सब चीज़ें अपन समझेंगे। तो कुछ कुछ इस तरीके से दिखता है। जब आप अपनी वॉच लिस्ट बनाओगे तो कुछ इस तरीके की आपकी वॉच लिस्ट रहेगी एक फॉरेक्स ट्रेडर की। जो भी फॉरेक्स ट्रेड करता होगा उनको पता होगा। ठीक है, तो हम पहले आज जो टॉपिक्स कवर अप करने वाले उसको समझते हैं, ये करके सारे टॉपिक्स को समझते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें इसमें कवर अप करेंगे, कैसे कैसे अपने को कौन कौन से पॉइंट क्लियर होने वाले। फर्स्ट टाइम फॉरेक्स ट्रेडिंग गाइड यहाँ पर आज समझने वाले कि कैसे कैसे अपन फॉरेक्स ट्रेड कर सकते हैं। पहले हम समझेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं अभी लोग, क्यों करनी चाहिए या क्यों कर सकते हैं। फिर हम समझेंगे कि बेस्ट टाइम टू ट्रेड हमारे लिए मतलब क्या बेस्ट टाइम रहेगा। फिर हम समझेंगे बेस्ट प्लेटफॉर्म टू ट्रेड क्या, किन किन प्लेटफॉर्म्स पर आपके लिए, अगर कोई प्लेटफॉर्म आप चूज़ करें तो उसमें क्या क्या चीज़ आपको देखनी चाहिए, है ना, क्या बेस्ट रह सकता है। फिर है बेस्ट करेंसी पेयर्स, क्योंकि इतनी सारी करेंसी पेयर्स है, बेस्ट कौन सी करेंसी पेयर्स है जिनको आप ट्रेड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट सेशंस, क्योंकि इंपॉर्टेंट सेशंस का जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जो मैंने अभी चार्ट में आपको दिखाया था, वो इंपॉर्टेंट सेशंस की वजह से एक सेशन ने दूसरे सेशन को ओवरलैप किया, तो आपको एक सडन स्पाइक बहुत बड़ा देखने को मिला। अदरवाइज एक सेशन में मार्केट साइडवेज था। तो ये सेशन जानोगे तो आपको काफ़ी ईजिली समझ में आ जाएगा। लॉट साइज़ क्या होता है, स्प्रेड्स क्या होता है। ये कन्फ्यूज़न काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इंडियन मार्केट में आप काम करते हो तो यहाँ पर आपको 25 का, 50 का, 75 का ऐसे लॉट साइज मिल जाते हैं ना, फिक्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है, यहाँ पर पिप्स में गेम चलता है। ये पिप्स क्या होता है, कैसे काम करते हैं, स्प्रेड्स क्या होते हैं, स्प्रेड्स ये इतना ऊपर नीचे का स्प्रेड्स क्या होता है। जैसे इंडियन मार्केट में आप समझते हो स्लीपेज, मैंने स्कैल्प किया, स्लीपेज हो गया। स्लीपेज में मैंने 100 पर निकाला था, मेरा 98 पे निकला, 101 पे निकला, तो मेरे को 100 पर सारी क्वांटिटी एग्जिट नहीं हुई, है ना। तो इस तरीके के यहाँ पर स्प्रेड्स भी होते हैं। तो हम इन सारे टॉपिक्स को कवर अप करने वाले। फर्स्ट टॉपिक पर हम आ जाते हैं कि वाई फॉरेक्स ट्रेडिंग। देखो अभी क्या है, इंडियन मार्केट जो हमारा ओपन रहता है उसकी जो टाइमिंग रहती है 9:15 से लेकर
आपको पता है 3:30 तक ओपन रहता है। लेकिन ऐसे टाइम में मेजोरिटी ऑफ पीपल्स क्या करते हैं, जॉब पर्सन है, काफ़ी सभी के सभी लोग ये टाइम एक वो इतना 9 से 9 to 5 एक जॉब होती है ना। तो वो क्या है ना, फुल टाइम अपना मार्केट के अंदर नहीं दे पाते, इंडियन मार्केट के अंदर फुल टाइम नहीं दे पाते। जब पूरा मार्केट ओपन होता है तब वो जॉब करते होते हैं। काफ़ी सारे प्रपोजल्स आए कि भैया सेशन बढ़ा दो, इंडियन मार्केट का टाइमिंग बढ़ा दो, लेकिन वॉल्यूम उसके बाद डिप हो जाना था। वैसे इंडियन मार्केट में उतना वॉल्यूम है नहीं, तो इसकी वजह से यहाँ पे एक फॉरेक्स ट्रेडिंग आपके लिए एक चॉइस हो सकती है कि हम अपना आप अपना सेगमेंट चेंज करिए या फॉरेक्स ट्रेडिंग में शिफ्ट हो सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा प्राइस मोमेंटम देखने को मिल, जैसे मैंने अभी आपको चार्ट दिखाया, एक अच्छा खासा प्राइस मोमेंटम, मतलब प्राइस रेंज में बहुत कम रहेगा, लेकिन अगर आप सेशन वाइज काम करोगे ना तो आपको इस तरीके की प्राइस मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। और खासकर छोटी छोटी जो न्यूज़ होती है, जो फाइनेंशियल न्यूज़ होती है, छोटी छोटी न्यूज़, वो बहुत इंपैक्ट करती है यहाँ पे। और न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है। कुछ लोग होते हैं जिनकी एक्सपर्टीज़ होती है न्यूज़ बेस्ड पर, कि यहाँ पर फेड मीटिंग है, क्या अनाउंसमेंट है, किसी का एम्प्लॉयमेंट डाटा है, कुछ भी आया, किसी भी टाइप का फाइनेंशियल डाटा अगर आता है तो वो यहाँ पर बहुत इंपैक्ट करता है, जिसकी वजह से आपको हाई मोमेंटम, प्राइस मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिलता है। एज ए ट्रेडर प्राइस मोमेंटम बेस्ट होता है ट्रेड करने के लिए। फिर आता है प्राइस एक्शन, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन काम करता है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा काम करता है, आपको नॉलेज है, ये आपके लिए बेस्ट सेगमेंट है। हाई वॉल्यूम बहुत ज़्यादा, क्योंकि डिसेंट्रलाइज है ग्लोबली, मतलब इसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं, हर एक सेशन वाइज यहाँ पर काम चलता है, लंदन सेशन, यूएस सेशन, है ना, न्यूयॉर्क सेशन, तो इसी के बेसिस पर काम चलता है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा वॉल्यूम आता है, बहुत बड़ा वॉल्यूम रहता है, तो आप समझ लो आपको मतलब यहाँ पर ट्रेड करना और इजी हो जाता है। फिर उसके बाद आता है हाई लेवरेज। अब ये था फॉर इंडियन मार्केट के अंदर थोड़ा लेवरेज खत्म कर दिया गया। जैसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग किया, पहले क्या था, स्टॉक्स के अंदर काम करते थे तो आपको 10x तक, मैंने जब 10x था तो तब मैं स्टॉक्स में काम करता था, लेकिन 10x से जैसे इन्हें लेवरेज करके 5x लिया तो मैं उतना स्टॉक्स में, मतलब इंट्राडे में उतना काम नहीं करता हूँ, ज़्यादा क्वांटिटी से भी काम नहीं करता हूँ। लेकिन जब 10x था तो इंट्राडे में स्टॉक्स के अंदर भी 1-1 लाख रुपए के अच्छे खासे प्रॉफिट अपन देख लेते थे, है नहीं। तो इसमें जो लेवरेज है वो काफ़ी अच्छा है। आपको काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म है जो भाई 1000x तक का लेवरेज देते हैं। 1,000 रुपये तो भाई 1 लाख रुपए का ट्रेड मार सकते हो तुम, काफ़ी अच्छा लेवरेज। इसका क्या है, इसके फ़ायदे भी है, नुकसान भी है। फ़ायदे कैसे हैं, जैसे आप क्या कर दो कि कोई हाई लेवरेज ले रहा है, 1 लाख का ट्रेड मारा, लेकिन एक ही के कैपिटल है, तो उसकी कैपेसिटी का बहुत बड़ा अमाउंट है ना, क्योंकि उसने 1000x से यहाँ पर लेवरेज यूज़ कर लिया, 100x लेवरेज यहाँ पर यूज़ कर लिया। लेवरेज उन लोगों के लिए ठीक है जो लोग थोड़ा बहुत कैपिटल है उनके पास और वो थोड़ा सा हाई रिटर्न्स बनाना चाहते हैं, है ना। वो कोई बंदा 10,000 का कैपिटल है, 10,000 से ट्रेड कर रहा है नहीं, और 10,000 पर अगर उसको 10K पर 10% अगर बनता है, 10% तो उसका एक ही 10% के अकॉर्डिंग उसको 1K का ही प्रॉफिट बनेगा। लेकिन वहीं अगर वो हल्का सा 10x मार्जिन ले लेता है ना, तो यहाँ पर वो क्या 100K का ट्रेड मार सकता है। 100K पर उसने 10 बनाया, उसने 10% ही है, तो यहाँ पर उसका 10K का प्रॉफिट हो जाएगा। तो बेस कैपिटल उसका 10,000 था, है ना, 10K का उसका प्रॉफिट हो गया, तो 10,000 का कैपिटल यहाँ पर 2x हो गया, है ना। उसी के अकॉर्डिंग आपको रिस्क रिवॉर्ड भी मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि आपका लॉस भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लेवरेज थोड़ा सा हेल्प करता है किसी भी स्मॉल ट्रेडर को ग्रो करने में। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, बेस्ट टाइम टू ट्रेड फॉरेक्स। अब टाइमिंग क्या होती है, किस टाइम पर आप ट्रेड कर सकते हो फॉरेक्स को, या मैं थोड़ा सा चार्ट पे जब जाऊँगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो 12:30 पर 12:30 पर लंदन सेशन हमारा, इंडियन मार्केट का जब टाइम चल रहा था उसी वक्त 12:30 बजे लंदन सेशन हमारा ओपन होता है। उस वक्त एक वॉल्यूम आता है, क्योंकि लंदन सेशन में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव ट्रेड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। फिर उसके बाद आता है न्यूयॉर्क सेशन, जो कि आपको शाम को 5:30 बजे से ओपन होता हुआ दिखता है, जैसे ही अपन ने अभी चार्ट में देखा था। तो यहाँ पे हमारे पास बेस्ट टाइम होता है, जैसे आप देखोगे यहाँ पर लंदन सेशन हमारा ओपन, ये लंदन सेशन चल रहा था, है ना, और इसके बाद हमारा न्यूयॉर्क सेशन यहाँ पर ओपन अप होता है, और यहाँ पे एक अच्छा खासा वॉल्यूम भी देखने को मिल रहा है ना, और एक बेस्ट टाइम भी मैं कहूँगा यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक तरीके से आपका ये वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है, और राइट, और यहाँ पे एक मोमेंटम भी अच्छा का है। तो यही एक टाइम है जहाँ जहाँ पे मतलब आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। मीन्स आपके लिए बेस्ट टाइमिंग यही रहेगी कि यहाँ पर आप काम करोगे, लाइक 12:30 के भी आसपास अगर आपको लंदन सेशन ओपन होता हुआ दिखता है तो वहाँ पर काम कर सकते हो। अदरवाइज़ मैं ये कहूँगा कि आपके लिए एक बेस्ट टाइम रहता है कि आप 5 PM से काम करो, 5 PM से लेकर रात के 10 वैसे तो 2 बजे तक, 2:30 बजे तक आपका 2:20 तक न्यूयॉर्क सेशन चलता है, बट आपका 10, 11, 12 बजे तक ऑलमोस्ट 12 PM तक आपका मेजॉरिटी ट्रेड्स, आपको मेजॉरिटी मोमेंटम देखने को मिल जाती है। तो ये एक टाइम रहता है, और ये टाइम उन लोगों के लिए खास कर है जो लोग दिन भर काम करते हैं और शाम को ट्रेड करना चाहते हैं, हमने एनालिसिस करना चाहते हैं मार्केट के अंदर, हमने एनालिसिस के बेसिस पे अपना कुछ अमाउंट है उसको स्टॉप लॉस, अपना रिस्क डिफाइन करके ट्रेड करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम है। और इसी टाइम फ्रेम में मैक्सिमम अच्छी खासी मोमेंटम आ जाती है, नहीं आई तो ठीक है, लेकिन आपको मैक्सिमम टाइम यही रहेगा कि आपको इस टाइम में मोमेंटम अच्छी खासी
मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। तो यही रहता है 5 PM टू 12 PM शाम तक आप इसके बीच में आपको ट्रेड मिलता है। 5 to 10 मैं कहूँगा, 5 to 10 या 11 के बीच में। और कभी कभी फेड मीट हो जाता है तो फेड मीटिंग के आसपास भी बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। तो स्पेसिफिक डेज होते हैं जब फेड मीट आता है, अदरवाइज यही टाइम होता है 5 से 6 7 8 जब आपके सारे यूएस में जितने भी डाटा होते हैं वो आते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि प्लेटफॉर्म। अब जब आप प्लेटफॉर्म की बात करते हैं ना कि प्लेटफॉर्म, तो वहाँ पर कुछ सारी चीज़ें देखनी होती है, कई सारे प्लेटफॉर्म है ना। मैं पर्सनली अभी कौन सा प्लेटफॉर्म चेकआउट कर रहा हूँ, कौन सा प्लेटफॉर्म देखता हूँ, वो मैं आपको बताऊंगा। एग्जीक्यूशन स्पीड होनी चाहिए, डिपॉजिट विड्रॉल आपका इंस्टेंट होना चाहिए, है ना। नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन होना चाहिए, मीन्स अगर आपने कुछ लेवरेज लिया हो, आपका अकाउंट बैलेंस से थोड़ा माइनस में जाए तो वहाँ पर आपका ब्रोकर आपको एकदम से स्क्वायर ऑफ ना करे, आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करे, है ना। नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन यहाँ पर होना चाहिए, लेवरेज आपको मिलना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, लो मिनिमम डिपॉजिट। कुछ होता है कि यार भैया फिक्स डिपॉजिट करोगे, इतना ही डिपॉजिट करोगे, ऐसा नहीं है। ऐसा रहेगा तो फिर बंदा डिपॉजिट नहीं करेगा। जिसके पास भैया 1,000 का कैपिटल है ना, 1000 है, वो अगर कर ही नहीं पाएगा क्योंकि आपने तो लिमिट सेट करी है। बट ऐसा नहीं है, अगर आपके पास ब्रोकर है जो लोन मिनिमम डिपॉजिट आपको दे रहा है तो आप उसमें काम कर सकते हैं। मल्टी एसेट ट्रेडिंग, एजुकेशन एंड एक्सपर्ट्स की वहाँ पे आपको सपोर्ट मिलना चाहिए, एजुकेशन मिलना चाहिए आपका। जब आपको कोई प्रॉब्लम हो आपके पास हेल्प होनी चाहिए, है ना। हेल्पलाइन के लिए आपका 24/5 ओपन रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट 24/5 ओपन रहता है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है ना। मंडे टू फ्राइडे 24 इंटू मतलब 24 घंटे ओपन रहता है, मंडे टू फ्राइडे, वीकेंड में ऑफ रहता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अभी जो मैंने टाइम वाली बात की थी, बेस्ट टाइम मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे आपका 24/5 पाँचों दिन 24 घंटे ओपन रहेगा, लेकिन वीकेंड्स पर ऑफ रहता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो और मंडे टू फ्राइडे में आप कब काम करोगे, 5:30 बजे से रात के 10-11 बजे तक के बीच में, उसके अलावा ज़्यादा नहीं। ऑलराइट, ठीक है, तो ये है। बाकी जैसे अभी मेरे पास जो जिस प्लेटफॉर्म में मैं चेकआउट करता हूँ वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी कुछ मैं पेयर्स को चेक कर रहा था ट्रेड करने के लिए, ये देखो ये है एक्सएम का प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आपको कई सारी फीचर्स है जो मैंने आपको डिस्कस की कि ये चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पर बेसिकली एक मेरे को बेस्ट प्लेटफॉर्म ये चीज़ लगी कि यहाँ पर कॉपी ट्रेडिंग का वो है ऑप्शन। मीन्स अगर आप लोग बिगिनर हो, आपको नहीं पता है, तो यहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं, कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो ट्रेड करते हैं, जो फॉरेक्स से ट्रेड करते हैं, फॉरेक्स में उनकी अच्छी खासी पकड़ है, तो उनकी ट्रेड्स को आप कॉपी करके उनकी ट्रेड पे भी अपना आप काम कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको बोनस काफ़ी अच्छा मिल जाता है, मीन्स। और उसके बाद आ जाता है आपके पास, अगर आप यहाँ पर $500 का डिपॉजिट वगैरह मारते हो तो आपको 20% बोनस आपको यहाँ पर दे रहे हैं। इसके बाद मेरे को एक चीज़ ये है कि यहाँ पर लेवरेज जो है ना, पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि यहाँ पे देखोगे, ये मैंने जब इसका ऐप खोला, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, आप लिंक पे चेकआउट करोगे तो आपको एक ओपन हो जाएगा। आप अगर आप ऐप ओपन करते हो तो आपको और इजी हो जाता है यहाँ पर ट्रेड करना। अब मैं देख रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है, बेस्ट मूवर्स दिख रहा है। तो बेस्ट मूवर्स में देखो, मेरे को स्ट्रेट पता चल जाता है कि भैया आज के दिन में कौन अच्छी मोमेंटम कर रहा है। बेस्ट मूवर्स के साथ बिग मूवर्स भी आपको दिख रहा है कि यार किन के अंदर मूवमेंट आई हुई है। बिग मूवर्स यहाँ पर देखो, अगर चाहे पॉजिटिव साइड हो, चाहे नेगेटिव साइड हो, सेल साइड में हो, चाहे बाइंग साइड में, मेरे को स्ट्रेट यहाँ पर दिख जाता है। मेरे को यहाँ पर स्पेसिफिक सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं इसके मैं लेवरेज आपको 1:1000 का लेवरेज यहाँ पर मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा लेवरेज है। इसके आप जरूर नहीं 1:1000 यूज़ करो, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर यूज़ कर सकते हो लेवरेज को। फिर आ जाता है यहाँ पर एक एजुकेशन। मेन चीज़ होती है कि अगर आपको कोई ब्रोकर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, एक्सपर्ट सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो आपकी ट्रेडिंग स्किल वहाँ पर इन्हेंस होती है। ठीक है, एजुकेशन मतलब आपके पास ऐसा मटेरियल है जिसके बेसिस पर आप फॉरेक्स मार्केट को सीख सकते हो, वही आपको प्लेटफॉर्म ही सिखा रहा है। एंड उसके साथ साथ आपको एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रहा है, मीन्स उसके एक्सपर्ट से उनकी आप हेल्प ले सकते हो, है नहीं। तो ये इसमें बहुत सही है। अल्ट्रा लो बैलेंस है यहाँ पर, मीन्स अल्ट्रा लो बैलेंस अकाउंट मीन्स आपके पास ऐसा कोई फिक्स नहीं कितना ही डालना। आप अगर आपके पास कम है तो आप भाई कम पैसे डाल के भी यहाँ पर काम कर सकते हो। लर्न टू ट्रेड फ्रॉम द एक्सपर्ट, ये यहाँ पर लर्निंग मटेरियल है। यहाँ पर अपने ट्रेड एक्सपर्ट के साथ यहाँ पे जितने भी सेशंस है, देखो पूरी सीरीज है यहाँ पे। अगर है ना लर्निंग का मटेरियल, मेरे को एक चीज़ सही लगी, यहाँ पे पूरा फंडामेंटल्स फाइनेंशियल मार्केट का पूरा इंट्रोडक्शन, हर एक सीरीज़ है यहाँ पर, पूरा चेकआउट कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा कोई आपको स्पेसिफिक कोर्स लेने की जरूरत नहीं, किसी को कोई सिखा देगा। यहाँ पर आपके पास सारा कुछ इसी के अंदर है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, माइंडसेट, सब कुछ, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं, मल्टीपल स्ट्रेटजीज हैं। और यहाँ पे मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, हर एक चीज़ प्रॉपर्ली मेंशन की गई है, प्रॉपर्ली आप लोगों के लिए दी गई है। तो आप यहाँ पे जिसको सीखना है वो भी नीचे लिंक पर क्लिक करके जाके एक बार देखो, आपको यहाँ पर सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। अगर आपने सीख लिया तो आपके लिए बहुत अच्छा है ना। ठीक है, इंस्टेंट डिपॉजिट विड्रॉल है यहाँ पे। एंड इसके साथ साथ जैसे आपके पास अभी मेरे पास यहाँ पे चार्ट ओपन है एक यूएसडी। अब मेन है कि आपके पास करेंसी पेयर्स यहाँ पर जितने हैं करेंसी पेयर सब आपको ट्रेड करने को मिल जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट
की बात करें, कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास ट्रेड करने के लिए यहाँ पे मिल जाते हैं। आप सारे इंस्ट्रूमेंट्स को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी आपके करेंसी पेयर्स है आपको यहाँ पर ट्रेड करने के लिए मिल जाएगा। उसके साथ साथ आप यहाँ पर फॉरेक्स के अंदर काम कर सकते हैं, डेरिवेटिव्स स्टॉक्स के अंदर, क्रिप्टो करेंसीज के अंदर भी आप काम कर सकते हैं। मेन ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पर फॉरेक्स ही फॉरेक्स होगा, आपको फॉरेक्स करना है फॉरेक्स करो, है ना। आपको क्या बोलते हैं डेरिवेटिव्स में काम करना है, स्टॉक्स के अंदर काम करना है, आप स्टॉक्स कर सकते हो, है ना। यूएस स्टॉक्स में आप काम करना चाहते हो, आप क्रिप्टो करेंसीज के अंदर काम करना चाहते हो, वो कर सकते हो। क्रिप्टो करेंसीज का आपको पता ही है, बिटकॉइन, इथेरियम जैसे टॉप मोस्ट करेंसीज है जिसके अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंटम आता है ना। फिर और भी कई सारे, मतलब एक स्पेसिफिक एक ही यहाँ पर सेगमेंट नहीं है जिसके अंदर आपको काम करना है, कई सारे सेगमेंट है जिसके अंदर आप काम कर सकते हो। और बेस्ट पार्ट है कि सिंपल ईजी टू यूज़, अगर मेरे को यहाँ पे यूरो यूएसडी यूज़ ट्रेड करना है तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, है ना। मेरे को यहाँ पे चार्ट के अंदर मोमेंटम दिख रही है, मैंने यहाँ पे आपको ट्रेडिंग व्यू में कुछ दिखाया था कि यार ऐसा मोमेंटम आ रहा है, मेरे को उसमें ट्रेड करा। मैं सिंपली यहाँ से बाई के ऑप्शन में जाके बाई कर सकता हूँ, सेल के ऑप्शन में जाके सेल कर सकता हूँ, मेरे को कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सेल का ऑप्शन, यहाँ पर मेरे को यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह डालना है। तो ऐसा कॉम्प्लिकेट, जैसे आप देखते हो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बट मेरे को ये चीज़ देख के पर्सनली काफ़ी ज़्यादा सिंपल लगा था कि यहाँ इसमें ईजी है। यहाँ पे अब मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लॉट्स वगैरह डाल सकता हूँ, है ना। माइक्रो लॉट डालूँ, चाहे 10 का एक स्टैंडर्ड लॉट डालूँ, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल दूँ, है ना। यहाँ पर टेक प्रॉफिट डाल दो और सिंपली ट्रेड अपना पंचअप कर दो, या तो स्टॉप लॉस जाएगा, टारगेट जाएगा, सिंपली मेरा ट्रेड खत्म, है ना। और मैं ट्रेड लेके अपने आप यहाँ पर चुपचाप बैठा रहूँगा, है ना। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ईजी टू यूज़, और काफ़ी सही चीज़ मेरे को एक चीज़ लगी थी, ये भाई इसमें जो प्लेटफॉर्म आपको ये दे रहा है, ये एजुकेशन बहुत ज़बरदस्त प्रोवाइड कर रहा है, मतलब एजुकेशनल कंटेंट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्लेटफॉर्म के बारे में बता दिया, तो ये सारी चीज़ें इसमें मैच करती है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया था, बाकी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि प्लेटफॉर्म के बारे में बात होगी, आप यहाँ पे देख लेना, एक बार देखो आप, स्टडी मटेरियल जरूर कंज्यूम करना है। ऐसा नहीं है कि आप खाली देख लिया, एक बार कंटेंट जाके देखो, उसमें काफ़ी कुछ स्टडी मटेरियल है, हो सकता है आपको उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाए, आपको कुछ महंगे महंगे कोर्सेज ना करने पड़े। इसीलिए मेरे को बहुत सही लगा था कि भाई आपके पास स्टडी मटेरियल आपको मिल रहा है, आपके पास एक्सपर्ट सपोर्ट मिला है, आप एक्सपर्ट्स की ट्रेड्स को डायरेक्टली कॉपी भी कर सकते हो। ओके, फिर उसके बाद आते हैं कि बेस्ट करेंसी पेयर्स टू ट्रेड, कौन सी करेंसी पेयर्स हैं बेस्ट जिनको हम ट्रेड करेंगे। यूएसडी जेपीवाई, ठीक है, आपके पास जीपीपी यूएसडी, एयूडी यूएसडी, यूएसडी सीएडी, ठीक है। 4 करेंसी पेयर्स हैं, इनके अंदर क्या है ना, इनको ट्रेड करने का इसके अंदर हाई वॉल्यूम होता है, ठीक है, हाई वॉल्यूम होता है, टॉप ट्रेडेड होता है, ठीक है। जब वॉल्यूम हाई होगा तो ज़्यादा ही ट्रेड करेंगे लोग, मैक्सिमम ट्रेडिंग ना, इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, हाई इंटरेस्ट होता है लोगों का इनमें ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा होता है, लोगों के फेवरेट होते हैं कि कोई एक स्पेसिफिक होता है, जैसे ऐसा नहीं है कि यार सबके सब हर किसी में करता है, कुछ लोगों को जैसे यूएसडी जेपीवाई की मोमेंटम समझ में आती है, ठीक है, वो उस पर काम करता है। जिस किसी को जीबीपी यूएसडी की मोमेंटम समझ में आती है कि यार इन न्यूज़ बेसिस पर ये पेयर कैसे ट्रेड करता है, कि ये पेयर कैसे घूमता है। तो ये टॉप के हैं जो 4 पेयर है, मैंने आपके साथ शेयर किए, ये आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, 4 के 4 पेयर यहाँ पर आपको ट्रेड करने के लिए मिल जाएंगे। इंस्ट्रूमेंट्स में जाके आप यहाँ पर पॉपुलर पेयर पर जाओगे तो यहाँ पर पॉपुलर वैसे तो स्टॉक्स भी हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ यहाँ पर अगर फॉरेक्स की बात करूँगा तो मेजर पेयर्स जो आप देखोगे यूरो यूएसडी, जीपीपी यूएसडी, और भी कई सारे हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे होम पेज में अगर आप देखोगे तो मूवर्स में भी आपको ये दिखेगा, ठीक है, एयूडी, जेपीवाई, यूएसडी, और ये जो 4 के 4 आपको लास्ट में ये जो पेयर्स दिख रहे हैं जो कि टॉप ट्रेडेड हो रहे हैं, ये सब आपको इन टॉप पेयर्स में से ही दिखेंगे जो मैंने 4 आपके साथ डिस्कस किए। रीज़न कि ये 4 क्यों, क्योंकि इनके अंदर वॉल्यूम हाई होता है, टॉप ट्रेडेड होते हैं, मैक्सिमम लोग इन्हीं पर ट्रेड करना पसंद करते हैं, हाई इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, और कुछ होते हैं कुछ स्पेसिफिक एक ही करेंसी पेयर को भी कुछ लोग ट्रेड करते हैं, है ना। बट मैक्सिमम मैंने देखा है कि एक ही के साथ साथ 3-4 करेंसी पेयर ट्रेड करता है, क्योंकि मोमेंटम मोस्ट प्रॉब्ली आती सब में एक तरीके की मोमेंटम काफ़ी टाइम देखने को मिलती है, तो लोग एक के साथ साथ 2-3 करेंसी पेयर और ट्रेड करते हैं, बट ये टॉप 4 है, ठीक है। तो इन्हीं पेयर्स को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो इन टॉप 4 पेयर्स में ही काम करना है, इन्हीं में आपको लिक्विडिटी मिलेगी, वॉल्यूम मिलेगा, लोगों का इंटरेस्ट मिलेगा, प्रॉपर प्राइजेक्शन मिलेगा, और मैनिपुलेशन के चांसेस वेरी लो। ओके, फिर उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट सेशन टू ट्रेड। अब इंपॉर्टेंट सेशंस की बात आती है, सेशंस किस लिए ज़रूरी है। सेशंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको चाहिए लिक्विडिटी एंड वॉल्यूम, ठीक है। सेशंस क्या होता है, आपके पास एक नॉर्मल मार्केट चल रहा है, लेकिन आपके पास एक कंट्री है, सपोज कर इंडिया है, एक है हमारे पास यूएस, अमेरिका, ठीक है। अब दोनों जगह ट्रेड करते हैं, लेकिन इंडिया का जब सेशन चला तो इंडिया में जो ट्रेडर है ना, फॉरेक्स में ट्रेड करने वाले एक्टिव ट्रेडर बहुत कम है, मतलब लो है। अभी मैं कह रहा हूँ यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रेडर्स कम है, ठीक है। तो जब हमारे पास फॉरेक्स के अंदर इंडिया सेशन चल रहा होगा तो क्या होगा कि यहाँ पर जो हमारे पास वॉल्यूम होगा ना, वो वॉल्यूम जो होगा लो होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन जैसे ही हमारे पास यूएस सेशन ओपन होगा तो यूएस में एक्टिवली भर भर के फॉरेक्स के अंदर काम होता है,
तो जैसे ही हमारे पास यूएस सेशन ओपन होगा तो हमारा जो वॉल्यूम है ना वो अच्छा खासा स्पाइक मारेगा, वॉल्यूम काफ़ी अच्छा आएगा, मोमेंटम काफ़ी अच्छी मिलेगी। तो इसीलिए सेशंस इंपॉर्टेंट होता है कि भैया कौन सा सेशन हमको ज़्यादा वॉल्यूम दिखा सकता है, कौन से सेशन के अंदर हाई मोमेंटम आती है, कौन से सेशन के अंदर नंबर ऑफ ट्रेडर्स ज़्यादा होते हैं, है ना, वो लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस हैं। पहला आता है आपका एशियन सेशन, ठीक है। एशियन सेशन आपका सुबह से चलता है, लेकिन एशियन सेशन के अंदर उतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होता है कंपैरेटिवली। एशिया के अंदर उतना एक्टिवली मतलब फॉरेक्स के अंदर उतना ज़्यादा काम नहीं होता जितना लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में होता है, ठीक है। तो एशियन सेशन चलता है हमारा 5:30 AM टू 2:20, जो कि दिन के 2:20 तक। फिर उसके बाद लंदन सेशन ओपन हो जाता है। जब एशियन सेशन चल रहा होता है तभी हमारा लंदन सेशन होता है ना, जो कि 12:30 से लेकर 9:30 तक चलता है। एंड जब लंदन सेशन ही चल रहा होता है उसी के बीच में हमारा न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो जाता है, जो कि हमारा 5:30 से लेकर 2:20 तक चलता है, ठीक है। तो इन्हीं के बीच में जो एक ओवरलैप आ रहा है ना, एक सेशन चल रहा है उसी के बीच में नया सेशन चल जाता है, तो वो जो बीच का टाइम होता है ना वहाँ पर हाई वॉल्यूम होता है, हाई वॉल्यूम, क्योंकि एक सेशन ऑलरेडी चल रहा है। ध्यान से समझना, एक सेशन ऑलरेडी चल रहा है। आई थिंक मैंने, हाँ, इसी में मैं आपको एक चीज़ कवर करके बताता हूँ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेशन में आ जाते हैं कि ओवरलैप, जब एक सेशन दूसरे सेशन को ओवरलैप कर रहा होता है ना, तब क्या होता है। बेसिकली आप लंदन सेशन चल रहा है ना, दो सेशन की बात कर रहा हूँ। लंदन सेशन हमारा चल रहा है, इसमें ऑलरेडी हाई वॉल्यूम है, ठीक है, हाई वॉल्यूम है, ऑलरेडी हाई वॉल्यूम है, ठीक है। अब क्या है कि ये चल रहा है हमारा लंदन सेशन चलेगा 12:30 से 9:30 तक के बीच में चलेगा, लेकिन 5:30 पे 5:30 से रात के 2:20 तक हमारा न्यूयॉर्क सेशन चल रहा है। तो अभी हमारा लंदन सेशन चल ही रहा है, 5 बजे तक चल रहा है, 5:30 पे हमारा न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो जाता है। तो जो ऑलरेडी यहाँ पर हाई वॉल्यूम है ना, तो जैसे ही हमारा न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है तो यहाँ पर भी अपने एक्टिव ट्रेडर्स हैं, और ये ऑलरेडी लंदन और न्यूयॉर्क तो हाई वॉल्यूम वाले हैं, मीन्स यहाँ पर हाई वॉल्यूम मिलता है, एक्टिव ट्रेडर्स ज़्यादा है, मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपका जो वॉल्यूम हो गया ना, मतलब 2x हो गया समझ लो। तो ये जो बीच का टाइम होता है जहाँ पर लंदन भी चल रहा है और आपका न्यूयॉर्क सेशन भी चल रहा है, जो कि आपका 5:30 के बाद से आपको मिलेगा, है ना। तो पहले आपका लंदन सेशन चल रहा था, उसके बाद आपका जैसे ही न्यूयॉर्क सेशन ने लंदन सेशन को ओवरलैप किया, लंदन सेशन के साथ न्यूयॉर्क सेशन भी खुल गया, तो दोनों सेशन एक साथ जहाँ पर चल रहे होते हैं वहाँ पे हाई वॉल्यूम होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर हाई वॉल्यूम इसलिए होता है क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स 2x हो जाते हैं, 2x या 3x हो जाते हैं, है ना, जितने ज़्यादा वहाँ पर, क्योंकि दोनों साइड, दोनों जगह पे, दोनों सेशन में हाई नंबर ऑफ एक्टिव ट्रेडर्स हैं, है ना। तो आपको क्या मिलता है? हाई वॉल्यूम मिलता है, हाई लिक्विडिटी मिलती है ना, हाई मोमेंटम मिलता है। तो ये आपके लिए बेस्ट पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल, अब मैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था बॉक्सेस, अभी क्या है, जो ब्लू बॉक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ब्लू बॉक्स को ध्यान से देखना। जो ब्लू बॉक्स है ये लंदन सेशन की ओपनिंग दिखा रहा है, ठीक है, लंदन सेशन की ओपनिंग दिखा रहा है, ऑलराइट। अब ध्यान से देखो, लंदन सेशन चल रहा था अभी हमारा, शाम को यहाँ पर से लंदन सेशन ओपन है, एक मोमेंटम आई, बट ये एक रेंज में हो गया, रेंज में हो गया, साइडवेज रेंज हो गया, ठीक है, ध्यान से देखना। फिर एक जैसे ही हमारा न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है, एक बड़ी सी कैंडल आती है भाई, क्या आती है? एक बिग बार आती है, मतलब बिग बार स्ट्रेटजी, आपको जिसको काम करना है, मेरे को, मेरे उसमें मिल जाएगा, यहाँ पर बहुत अच्छी काम करती है। आपको चाहिए, आपको बिग बार स्ट्रेटजी पे समझना है, स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज चाहिए फॉरेक्स के अंदर काम करने का, कमेंट करके बताओ, नेक्स्ट वीडियो आपको स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज में आपके लिए ले आऊँगा फॉरेक्स के अंदर, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जैसे ही हमारे पास देखो, जैसे येलो वाला बॉक्स क्या है, येलो वाला बॉक्स बता रहा है, जो हमारा ब्लू बॉक्स बता रहा है कि लंदन सेशन अभी चल रहा है, ठीक है। अब येलो वाला बॉक्स बता रहा है कि नहीं, अब लंदन सेशन के साथ न्यूयॉर्क सेशन भी चालू हो चुका है। अब न्यूयॉर्क सेशन चालू हो चुका है, वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम के अंदर स्पाइक देखो भाई, ये है वॉल्यूम के अंदर स्पाइक, और प्राइस के अंदर मोमेंटम देखो, प्राइस मोमेंटम, प्राइस की डायरेक्शन मिल गई भाई, इसका ब्रेकआउट हुआ न्यूयॉर्क सेशन में ओपन होती है, इसका ब्रेकआउट हुआ इस रेंज का, और हमारे को क्या मिल गया? एक डायरेक्शन मिल गई, है नहीं, हमको क्या मिल गया? डायरेक्शन मिल गई, क्लियर। अभी एक बार और ध्यान से देखो कि कितना इजी सिंपली आपको चीज़ें देखने को मिल रही है। अभी हमारा एशियन सेशन चल रहा है, एशियन मैंने आपको कहा मोस्ट प्रॉब्ली साइडवेज होता है ना, साइडवेज होता है, और इसके बाद जैसे ही हमारे पास ये साइडवेज एक रेंज में बैठा था, ज़्यादा कुछ नहीं, छोटा मोटा मोमेंटम देता है, लेकिन जैसे ही हमारे पास, जैसे ही लंदन सेशन ओपन होने लगा, लंदन सेशन की ओपनिंग की टाइमिंग आ रही थी, एक मोमेंटम आ गया। तो जब एक सेशन में, एक सेशन दूसरे सेशन को ओवरलैप करता है, तो वहाँ पर आपको हाई वॉल्यूम देखने को मिलता है। यही बेस्ट टाइम होता है, यही बेस्ट टाइम होता है फॉरेक्स ट्रेडर के लिए ट्रेड करना। इन्हीं टाइम में मैक्सिमम फॉरेक्स ट्रेडर एक्टिव रहते हैं ट्रेड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम मिलता है। मोमेंटम वहीं मिलता है जहाँ पर आपके नंबर ऑफ पार्ट ट्रेडर्स ज़्यादा बढ़ते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। अब देखो ना, एशियन सेशन में वॉल्यूम लो है, लंदन सेशन में वॉल्यूम बढ़ा, और न्यूयॉर्क सेशन में वॉल्यूम खड़ा हो गया, ऑलराइट, समझ गए।
और यही चीज़ हमको समझनी होती है यहाँ पे कि कौन सा सेशन हमको कब ट्रेड करने हैं, कहाँ पर हमको हाई वॉल्यूम देखने को मिल जाएगा। अभी भी देख लो और प्रीवियस मार्केट का भी देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन सा सेशन किस सेशन को ओवरलैप कर रहा है, कहाँ वॉल्यूम आ रहा है, किधर कैसे वॉल्यूम आ रहा है ना। आपको हर एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये बॉक्सेस आपको बता रहे हैं, है नहीं। ये बॉक्सेस के लिए आपको फिर इस पर जाना है, इसमें आपको सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल देखने को मिल जाएगा। आप इसमें इस इंडिकेटर को लगा दोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब और एक लास्ट पार्ट आपको मैं बता देता हूँ वीडियो को एंड करने से पहले। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी, और ये बिगिनर्स के लिए ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप फॉरेक्स कर रहे, पता ही नहीं करना क्या होता है, कैसे काम करना होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज लेके आ जाऊँगा कि क्या क्या स्ट्रेटजीज आपको अपनानी चाहिए फॉरेक्स मार्केट के अंदर अगर आपको काम करना है। क्योंकि मेरे पास लोग क्वेरीज लेके आते हैं, क्वेश्चन लेके आते हैं, तो मेरा काम है मेरे को जितना भी इस चीज़ के बारे में पता है मैं आपको जस्ट फॉर एजुकेशन ये चीज़ें प्रोवाइड करूँ। ठीक है, और बाकी आप अपने फाइनेंशियल अगर कोई डिसीजन लेते हो तो आप अपने कंसल्ट जरूर करिएगा अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से। ओके, तो अब बात करते हैं लॉट साइज। अब जैसे इंडियन मार्केट में मैंने कहा था कि आपको यहाँ पर 25 का लॉट मिलता है, 50 का मिलता है, 75 का मिलता है ना। ये फिक्स ही है, इससे नीचे आप अपने आप सेट नहीं कर सकते। भैया 25 लॉट में अगर आपका 25,000 25K लग रहा है तो आपको 25K ही अकाउंट में मेंटेन करना होगा, तभी आप ले पाओगे, अदरवाइज नहीं ले पाओगे, है ना। लेकिन यहाँ पे आपको फॉरेक्स मार्केट में भी यहाँ पे लॉट साइज है, लॉट सिस्टम है। यहाँ पे स्टैंडर्ड लॉट साइज होता है 1 का, लेकिन यहाँ पे माइक्रो लॉट साइज पे भी काम हो जाता है। 0.1 के अकॉर्डिंग आप माइक्रो लॉट साइज भी सेट कर सकते हो। कैसे? किसी भी यूएसडी पेयर का अगर सपोज क्या आज 141.25 चल रहा है, पॉइंट के बाद जो लास्ट के जो डिजिट्स होते हैं ना, 2 डिजिट्स, पॉइंट्स के बाद जितने डिजिट हैं और उसमें से जो लास्ट के दो डिजिट होती है उनके अंदर जो मूवमेंट आती है ना, उनको हम पिप्स पे कैलकुलेट करते हैं। इतने पिप्स की मूवमेंटम आई, ये 25 को हो गया, 14125 के बाद ये 26 हो गया, तो इसमें 1 पिप का मोमेंटम आया, है ना। 1 पिप का मोमेंटम आया, तो ये जो लास्ट के दो डिजिट होते हैं ना, इन्हीं 2 डिजिट पर सारा गेम चलता है। क्योंकि ये 145 से 150 तो नहीं जाता है, नहीं जा सकता, क्योंकि करेंसी पे है 145 से 150 60 प्रीमियम की तरह मूवमेंट नहीं होता, ये तो 145 पे रहेगा। लेकिन इसके जो पॉइंट 1.1234512 जैसे ये हो गया 141.1234, है ना, 1234। अब इसके इन पॉइंट्स के बाद, क्योंकि ये तो इतना खास मोमेंटम नहीं देगा, क्योंकि ये करेंसी पेयर है भैया, करेंसी पेयर है, ये करेंसी पेयर 140 से 150 नहीं हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़े मोमेंटम करेंसीज में थोड़ा ना आएंगे। अब यूएसडी आईएनआर कितना चल रहा है ना, तो इतने मोमेंटम नहीं है। तो इसके बाद पॉइंट्स के बाद जो मोमेंटम आते हैं, इन पिप्स को हम कैलकुलेट करते हैं। सपोज यहाँ पे 141.25 है ना, तो अभी इसमें 25 के मूवमेंट में काम चल जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा तो 25 के बाद यहाँ पे एक और नंबर आने लग जाएगा, उसके बाद एक और नंबर आने लग जाएगा। तो लास्ट के जो 2 डिजिट होंगे इन्हीं को हम काउंट करेंगे। यही इन्हीं के अंदर की मूवमेंटम हमारे ट्रेड में हमको प्रॉफिट एंड लॉस देगी, समझो। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पर इसका चार्ट खोल रहा हूँ, मेरे को यहाँ पर कोई ट्रेड अगर बनाना है, कोई इंस्ट्रूमेंट मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, यूएसडी में सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, यूएसडी है। तो यहाँ पर आप देखो जो यहाँ पर हाईलाइटेड है ना, हाईलाइटेड नंबर, जैसे मैं सेल पर बटन दबा तो यहाँ पर हाईलाइटेड नंबर है 87, है ना, 87। अब इसने 1.0787 दे दिया है, तो ये 87 का मोमेंटम मेरे को बताएगा कि मेरे को कितना प्रॉफिट। 87 के बाद 88 हो गया, 89 हो गया, तो इसमें मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस होगा। एक एक पिप के मोमेंटम में मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस होगा। यहाँ पर जैसे इस साइड में है ना, तो ये जो 8765, अब इसके बाद इनको माइक्रो पिप यहाँ पर बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स होते हैं, है ना। वो जो 1.07898 जो चल रहा है ना, 8345, ये माइक्रो पिप्स वहाँ पे चल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको जो पिप्स जो आप कैलकुलेट करते हो ना, 0 मतलब पॉइंट के बाद जितने नंबर्स उसके लास्ट दो डिजिट की मोमेंटम आपको बताती है कि भैया कितना यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस होने वाला है। अब स्टैंडर्ड साइज़ होता है कि आपको एक यहाँ पे लॉट डालना है, लेकिन आप यहाँ पर माइक्रो लॉट साइज़ भी डाल सकते हो। कैसे डाल सकते हो माइक्रो लॉट साइज़, और कैसे आपको कितना प्रॉफिट होगा कितने माइक्रो लॉट साइज़ पे, वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, राइट। तो मेरे को जैसे यहाँ पर मेरे को इसको सेल करना है, चलो बाई करना है मेरे को यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है 0.01, ठीक है। जब मैं यहाँ पर ऐड करूँगा 0.02, ये माइक्रो लॉट है, 2 लॉट में काम कर रहा हूँ, 1 लॉट में काम कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैंने 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर दिया, तो अभी स्टैंडर्ड लॉट आ गया, 1 लॉट आ गया, ठीक है। 1 लॉट आ गया, तो इसके लिए मेरे पास है कितना 10,000 का अमाउंट मांग रहा है। अब मैं यहाँ पे स्टॉप लॉसेस वगैरह सब कुछ प्लेस कर सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यूरो यूएसडी में मैं 1 स्टैंडर्ड लॉट में काम करता हूँ, 1 स्टैंडर्ड लॉट में काम कर रहा हूँ। तो इसमें एक पिप की अगर मोमेंटम आएगी, जैसे अभी चल रहा है
1.0788 है ना, इसमें मुझे अगर एक पिप की मोमेंटम आएगी तो मेरे को कितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ इसके लिए मैं पिप कैलकुलेटर पर जा रहा हूँ, गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं पिप कैलकुलेटर, है ना। अभी मैंने क्या किया था, यहाँ पे एक लॉट लिया मैंने यहाँ पे कितना 0.01 नहीं, मैंने यहाँ पे एक लॉट लिया है और मेरे पास एक पिप की मोमेंटम आनी है और यूरो यूएसडी में ट्रेड कर रहा हूँ, है ना। तो यूरो यूएसडी ट्रेड कर रहा हूँ, एक पिप की मोमेंटम मेरे को चाहिए और यहाँ पे यूएस डॉलर में देखा तो मैं यहाँ पर कैलकुलेट बटन दबा तो मुझे $10 का प्रॉफिट होगा। कैसे? अगर ये यहाँ पे चल रहा है 1.0788 चल रहा है, ठीक है। 88 में मैंने यहाँ पे 0.10 मतलब 0.1 मतलब ये हो गया आपका 1 स्टैंडर्ड लॉट, एक लॉट मैंने यहाँ पे बाय किया, ठीक है। तो मेरे पास 88 से अगर ये 89 चला गया, 1.0788 है 89 चला गया, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, मेरे को सीधा सीधा $10 का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑलराइट, ये हो गया स्टैंडर्ड जो मैंने बताया था। अगर लेकिन आपको वन लॉट, आपके पास 10,000 अमाउंट नहीं है भैया एक लॉट को ट्रेड करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, इसको माइनस करके आप यहाँ पे वन लॉट पर काम कर लो भैया। माइक्रो लॉट में 0.01 लॉट आप ले सकते हो। 0.01 लॉट अगर है, जैसे 88 से अभी 89 हो गया ना, आपके सामने अभी 89 हुआ, अभी 89 हो गया है, ठीक है। तो अभी मेरे पास, अभी मेरे को 1,000 ही रुपये चाहिए, मैं 0.01 लॉट पे यहाँ पर काम कर सकता हूँ, मुझे 1,000 ही रुपये चाहिए। अब 0.01 लॉट पे जैसे ये यूएसडी यूरो यूएसडी जो था ये कितना गया, 1 पॉइंट मोमेंटम दी। अब मेरे को क्या करना है इसको, मेरे को कितना लॉट साइज है, 0.1 का लॉट साइज है मेरे पास। ऑलराइट, यूरो यूएसडी है, एक पिप की मोमेंटम अभी आई थी 88 से 89 गया, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, मेरे को $1 का प्रॉफिट हो, ठीक है। अगर मैं 0.01 लॉट पर काम कर रहा हूँ, एक पिप के ऊपर नीचे की मोमेंटम होती है, तो मेरे को $1 का प्रॉफिट होने वाला है ना। लॉट साइज मैंने आपको बताया, जैसे 0.01 का लॉट साइज है, एक पिप की मोमेंटम होती है ना। आपने एक लॉट बाय किया, एक पिप की मोमेंटम आपको दिख रही है, तो आपको $1 का प्रॉफिट होगा। ऑलराइट, एक बार आपको सही से समझा देता हूँ, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। अगर आपने माइक्रो लॉट में काम किया 0.01, है ना, 0.01 लॉट पर आपने काम किया है, 1 पिप मूव किया है ना, लास्ट के जो ये 34 से 35 हो गए, 1 पिप की मोमेंटम आ गई, ठीक है, 1 पिप की मोमेंटम आ गई, आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है, $1। अब यही स्टैंडर्ड है, आपने क्या होता है स्टैंडर्ड लॉट साइड 1 का लिया है ना। अब यही अगर 1 2 3 4 5 है, 1.1.2 3 4 है, 3 5 हो गया है ना, यहाँ पर 1 पिप की मोमेंटम आ गई, तो स्टैंडर्ड लॉट साइज में क्या होगा कि आपको 1 पिप की मोमेंटम में $10 का प्रॉफिट होगा, है ना। तो इसको अगर आपको और अच्छे से कैलकुलेट करना है कि आप कितनी पिप में कितनी मोमेंटम आ गया, तो अब यहाँ से आप करेंसी पेयर चेंज भी कर सकते हैं। यूरो यूएसडी कर सकता हूँ मैं, इसके बाद दूसरा करेंसी पेयर यहाँ पर लगा रहा हूँ। अब मेरे को यहाँ पर दूसरे करेंसी पेयर में 1 पिप की मोमेंटम नहीं है, अगर मेरे को यहाँ पर दूसरा करेंसी पेयर है, मेरे को यहाँ पर मैंने 1 स्टैंडर्ड लॉट बाय कर रखा है, तो मेरे को कितनी मोमेंटम है यहाँ पर AUD CAD में मेरे को अगर 1 पिप की मोमेंटम आती है, मैंने वहाँ पे एक स्टैंडर्ड लॉट बाय कर रखा, तो मेरे को वहाँ पर $7 के आसपास का प्रॉफिट होगा। तो ये वेरी करता है आपका करेंसी पेयर टू करेंसी पेयर, मेरे को कितना प्रॉफिट होना है ना। तो इसके लिए आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैंने आपको लॉट साइज बता दिया, स्टैंडर्ड लॉट साइज क्या होता है, 1 का होता है, लेकिन आपको माइक्रो लेना है तो आप माइक्रो भी ले सकते हैं, जिसमें आपको 0.1 0.2 0.3 4 5 है ना, उसके अपने कैपिटल को अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया स्टैंडर्ड लॉट साइज में मुझे यहाँ पर 10K लग रहा था, लेकिन मैंने माइक्रो लॉट साइज ले लिया तो मेरा काम 1K में हो गया, 1,000 में मैंने यहाँ पर ट्रेड अपना डाल दिया, ठीक है। अब इसके बाद लेवरेज वगैरह बहुत सारी चीज़ें। अब इसके बाद आता है एक स्प्रेड, स्प्रेड को थोड़ा सा समझो, ठीक है। स्प्रेड क्या होता है, स्प्रेड को थोड़ा समझने की जरूरत है। जैसे मैं स्कैल्पिंग करता हूँ तो मुझे स्लिपेज होता है ना, स्लिपेज होता है, ओके। स्लिपेज का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने किसी स्टॉक को, मैंने जैसे अगर कोई भी प्रीमियम को 50 पे बाय किया था, है ना, कोई भी ऑप्शन मैंने 50 पे बाय किया, मैं उसको सेल करा 50 से वो 100 चला गया, है ना, इस पे अब मुझे उसको सेल करना है, तो मैं मार्केट में सेल कर रहा हूँ, मार्केट में उसको सेल कर रहा हूँ, तो वो 100 में क्या होता था, कुछ क्वांटिटी मेरी 98 में निकलेगी, है ना, 98 से लेकर 101 के बीच में मेरे को क्वांटिटी निकाल देगा, लेकिन मैंने 100 पे निकाला, तो मेरे को आप ये मान लो कि इसने मेरे को 1 पॉइंट ऊपर या 2 पॉइंट नीचे का मेरे को इसने एक स्लिपेज दे दिया। तो कुल मिला के 100 में मेरी क्वांटिटी निकली, कुछ क्वांटिटी ऊपर निकलेगी, कुछ क्वांटिटी नीचे निकली, तो यहाँ पर एक स्लिपेज हो गया। वही स्लिपेज को यहाँ पर स्प्रेड कह देते हैं, कि अगर मुझे किसी भी क्या बोलते हैं, कोई भी लॉट यहाँ पर बाय करना है, किसी भी प्राइस में मेरे को बाय करना है, तो यहाँ पे एक स्प्रेड होता है कि यार आपको कितना स्प्रेड, कितना पॉइंट का ऊपर नीचे का स्लिपेज मिल सकता है, कितने पॉइंट का ऊपर नीचे का स्प्रेड मिल सकता है ना। तो सपोज कि फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे कोई चीज़ 100 रुपये बाई करनी है ना, और यहाँ पे मेरे को यहाँ पर ऑर्डर डालना है, तो मेरे को यहाँ पर कितना स्प्रेड मिलेगा। तो जैसे कि आपको जो एक्सएम है, इस प्लेटफॉर्म में जो आपको लोएस्ट स्प्रेड यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है, ये जो प्लेटफॉर्म है एक्सएम का, ये आई थिंक आपको जो लोएस्ट स्प्रेड प्रोवाइड करता है, जिसमें 0.6, ठीक है, 0.6 का यहाँ पे स्प्रेड आपको प्रोवाइड करता है, 0.6 का लोएस्ट स्प्रेड आपको यहाँ पे मिल जाता है, मतलब कि यार आपको यहाँ पर ज़्यादा स्लीपेज का
लफड़ा नहीं, 0.6 का मतलब एक लोएस्ट स्प्रेड है जो यहाँ पर आपको मिल रहा है इसी प्लेटफॉर्म में। तो स्प्रेड को देखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा स्लिपेज होगा, आपने 100 पर बाई किया है ना, 100 से अगर आप समझ लो फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ 105 पे आपको कोई क्वांटिटी मिल रही है, कोई 95 पे मिल रहा है, तो भैया आपका तो इतना तो आपका लॉस स्लिपेज में ही हो गया ना। तो वही चीज़ है, वही चीज़ स्प्रेड है यहाँ पे, कि अगर आपको किसी प्राइस पे कोई क्वांटिटी चाहिए, कुछ क्वांटिटी कुछ लॉट आपने उठाने हैं किसी प्राइस पे, तो वहाँ पे जितना कम स्प्रेड होगा, जितना उसी प्राइस के आसपास आपको मिलेगा, उतना ज़्यादा आप मतलब सेफ रहोगे, उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट प्रोटेक्टेड रहेगा, उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट बनेगा। लेकिन आपको ऑर्डर मिलते ही अगर स्प्रेड ज़्यादा हो गया, भैया आपने बाय करना था 100 पे, आपको 102 103 पे मिल रहा है, मतलब आपका तो बाइंग प्राइस से ऊपर मिल रहा है, तो आप ऑलरेडी, और फिर 102 3 पे देता है, प्राइस 100 पे चल रहा है, तो आपको 2 पॉइंट का स्लिपेज तो ऑलरेडी ट्रेड लेते ही लॉस फेस करना पड़ेगा। तो जितना लोएस्ट स्प्रेड होगा उतना आपका ट्रेड आपके लिए सही रहेगा, उतना आपका जो लॉस होगा कम रहेगा, है ना। एंट्री करते ही आपका जो स्प्रेड की वजह से लॉस दिखाने लग जाता है, वो इशू हर किसी को फेस करना पड़ता है, क्योंकि ड्यू टू लिक्विडिटी, ड्यू टू बहुत सारे इश्यूज यहाँ पे स्प्रेड आ जाता है। तो स्प्रेड बहुत कम होना चाहिए, जितना कम स्प्रेड में आप काम करोगे, जितना ब्रोकर आपको कम स्प्रेड प्रोवाइड कराएगा, उतना ज़्यादा आप यहाँ पर मार्केट के अंदर सस्टेन कर सकते हो, मार्केट के अंदर क्या कर सकते हो, मतलब प्रॉफिट में रह पाओगे। ठीक है, तो यही कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। सो आई होप गाइज आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, बाकी अगर आप कोई भी अपना फाइनेंशियल डिसीजन बनाते हैं, तो आप एक बार हर एक चीज़ चेकआउट जरूर करें, और मेक श्योर यू कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। ठीक है, बाकी जो प्लेटफॉर्म का लिंक है मैंने नीचे दिया हुआ है एक्सएम का, इसके अंदर स्टडी मटेरियल ज़रूर चेकआउट करना भाई, पूरा कोर्स है एक तरीके से, और वो कोर्स की प्राइस आपको पता है कि कहीं पे इतना ज़्यादा स्टडी मटेरियल कोई प्रोवाइड करता है तो उसका एक कॉस्ट होता है, उसकी एक प्राइसिंग होती है, लेकिन यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो चीज़ें मिल रही हैं। तो आप पूरा चेकआउट करना, आपको काफ़ी कुछ उससे सीखने को मिल जाएगा। वो मेरे को यहाँ पर बेस्ट पार्ट लगा था, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ठीक है, बाकी आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को वीडियो से मिला होगा। बाकी अगर आपको स्कैल्पिंग प्रॉपर स्ट्रेटजी चाहिए, या मार्केट में ट्रेड करने की स्ट्रेटजी चाहिए जो कि फॉरेक्स मार्केट के लिए होंगी, प्रॉपर फॉरेक्स मार्केट की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, तो कमेंट करना फॉरेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो फॉरेक्स मार्केट में कैसे कैसे आप स्ट्रेटजीज अप्लाई करोगे, कैसे कैसे स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी चाहिए, क्या क्या स्ट्रेटजीज काम करती हैं, मैं हर एक चीज़ आपके लिए एक प्रॉपर एक वीडियो में इन डिटेल, जैसे मैं आपके लिए लेके आया वैसे ही इन डिटेल वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपकी स्ट्रेटजीज, आपकी ट्रेडिंग स्किल, आपकी फॉरेक्स ट्रेडिंग स्किल को इन्हेंस करने में। ठीक है, बाकी अपना जो अभी प्रो स्कैल्पिंग वर्कशॉप वगैरह चल रहा है, जिसका जुलाई एंड में अपना एक वर्कशॉप होने वाली है, प्रो स्कैल्पिंग फर्स्ट एवर वर्कशॉप है मेरी, इसको अपन कंडक्ट करें, नीचे मैंने लिंक दिया, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मेरी स्ट्रेटजीज आपको मेरे वेबसाइट और मेरे ऐप के अंदर मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।